आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त आपके खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। जी हां, दो चीजें इस वक्त काफी चर्चा में हैं। एक तो ओआईसी का हंगामी इजलास, जिसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। बात यह हो रही है कि आखिर ये जो इजलास हुआ है, इसमें फैसला क्या हुआ। क्या ये मुस्लिम ममालिक ईरान का साथ देंगे या नहीं, साथ आएंगे या नहीं, क्या करेंगे। इजलास हुआ है तो उसका नतीजा क्या है। एक तो इस पर लोगों की नजरें मरकूज हैं कि उसका फायदा क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन जैसा कि अब तक होता आया है, या कोई फैसला लिया गया। नंबर एक। नंबर दो ये कि इस दौरान एक ये खबर भी काफी चल रही है कि अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ये बात भी हो रही और उसकी वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से बेड़े लगाए जा रहे हैं और सारी तैयारियां की जा रही, सब कुछ ये बताया जा रहा है। हालांकि इतना आसान नहीं, लेकिन ये चर्चा है। मैं कह रहा हूं कि दो चीजें इस वक्त बड़ी चर्चा में। अब सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूं ओआईसी। ओआईसी में सबसे ज्यादा अगर किसी का बयान हाईलाइट हो रहा है तो वो रजब तैयब एर्दोगान, जो तुर्की के सदर हैं, उनका बयान काफी हाईलाइट हो रहा है। उन्होंने दरअसल इजराइल और यूरोपीय ममालिक पर सख्त तनकीद की है, बड़ा हमला किया है और ईरान के साथ अपने आप को एक तरह से खड़ा बताया है कि हम उसके साथ खड़े हैं। अब यहां पे देखिए, ये ओआईसी में खिताब करते हुए जो तुर्क के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान ने मगरबी रहनुमाओं पर इजराइल की गैर मशरूत हिमायत करने का इल्जाम लगाया कि आपने बस ऐसे ही हिमायत कर दी इजराइल की। क्यों कर दी? इजराइल क्या वाकई इस लायक है कि उसकी हिमायत की जाए? उनका कहने का मतलब, तुर्क रहनुमा ने कहा कि उनका मुल्क यानी तुर्की मशरिक उस्ता की सरहदों को खून से दोबारा खींचने की इजाजत नहीं देगा। यानी यहां अब कोई लकीर जो है वो नहीं खींची जाएगी, वो भी खून से। ऐसा हरगिज नहीं होगा मिडिल ईस्ट में। ये कौन कह रहा है? रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल मशरिक उस्ता में अमन की राह में रुकावट है। अब यहां पे दो बातें आप गौर कीजिएगा कि यहां पे रजब तैयब एर्दोगान पहले ही इजराइल को टेररिस्ट, दहशतगर्द, ये सब कहते रहे, इजराइल की मजम्मत भी करते रहे। जब ईरान पर इजराइल ने अटैक किया तब भी मजम्मत की। और यहां पे एक बात जो कही है कि अमन के लिए खतरा कौन है? इजराइल खतरा। ये रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 3 रोजा दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे और वो सऊदी अरब, कतर और यूएई गए थे, तो वहां पे क्या कहा था कि मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? ये ईरान है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और आज ऑफिशियली इजराइल ने एक बयान जारी किया, और बयान क्या जारी किया है कि हम यानी इजराइल सुन्नियों के लिए लड़ रहा है। एक बार फिर ये शिया सुन्नी का कार्ड खेलने का काम कर रहा है। और ये बयान भी काफी जो है वो वायरल हो रहा है और दुनिया समझ गई, खास तौर से मुस्लिम ममालिक इस बात को समझ गए हैं। तो यहां पे आप देखिए कि किस तरह से यहां पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है। तो ओआईसी में आप देखिए कि ईरान पर जो हमला किया गया उसकी मजम्मत की गई और यकजहती का एक तरीके से वहां पे नारा दिया गया। अब यहां पे ईरान इजराइल जंग को 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके रुकने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये रिपोर्ट है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर भी ईरान को बार बार धमकियां दे रहे हैं। ईरान न सिर्फ इजराइल के हमलों का जवाब अपने मिसाइलों से दे रहा है, बल्कि ईरान के वजीर खारजा सिफारती तौर पर दुनिया के सामने ईरान का अपना मौकिफ, अपना रुख जो है वो पेश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे लोग आए, अभी जिनेवा कन्वेंशन में गए जब ईरान के वजीर खारजा विदेश मंत्री, तो वहां पे फ्रांस, जर्मनी सबसे साफ साफ कह दिया जिनेवा कन्वेंशन में कि हम एक ही शर्त पे टेबल पे बैठ सकते हैं कि पहले आप जो हमले जारी हैं इजराइल के, उसे आप रुकवाइए, नंबर 1 फौरी तौर पर, और नंबर 2 ये
कि आप कटघरे में इजराइल को खड़ा कीजिए क्योंकि उसने हमला किया, वो गलत कर रहा है, और उसके बाद फिर हम गौर करेंगे ये ईरान ने कहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहां पे आप देखिए गुज़िश्ता 24 घंटों में सैयद अब्बास इराक़ची ने 51 ममालिक के वज़रा से मुलाकात की है। ईरान जाहिर सी बात है काम कर रहा है अपने तौर पर, और यही वजह है कि सैयद अब्बास इराक़ची जब जिनेवा के लिए निकले थे और वहां से ओआईसी आना था, तो उससे पहले उन्हें मारने की कोशिश की गई, क्योंकि इस वक्त सैयद अब्बास इराक़ची काफी सरगर्म है। जुमा को उन्होंने जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए खारजा से मुलाकात की थी। आज वो तुर्की में मुनक्किद होने वाले मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम ओआईसी के इजलास में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए और वहां मीटिंग में शिरकत की। इस समिट में 48 ममालिक के हुक्काम ने शिरकत की है। इराक़ची ने ईरान का रुख सबके सामने रखा और खित्ते में बदअमनी का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया, जैसा कि रजब तैयब अर्दगान ने कहा। अब ये आप देखिए सैयद अब्बास इराक़ची ने पूरी दुनिया से ईरान के हामियों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट है तमाम की जमा। जाहिर सी बात है ये जंग चल रही है, और सियासी एतबार से भी, इक्तसादी एतबार से भी, और जमीनी और जिस तरह से आप देख रहे हैं वो भी। ओआईसी इजलास खत्म होने के बाद मुस्लिम ममालिक कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब ये सब की दुनिया भर की नजरें मौजूद हैं, जैसा कि हमने कहा कि क्या फैसला लेगा, क्या वाकई कोई फैसला होगा। एक बात तो कम से कम तय है कि अब मुस्लिम ममालिक और खास तौर से ये जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है, यहां पे किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। यही वजह है कि जब ये खबर आ रही थी कि अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, तो सऊदी अरब ने भी कहा, कतर ने भी कहा, और यूएई ने भी साफ साफ कहा कि ईरान पर हमला न किया जाए। तो ये बात बिल्कुल बड़ी वादे है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का साथ देने का ज़हन बना लिया है। ऐसी सूरत हाल में ईरान को अपनी हिमायत के लिए बैरूनी मदद की जरूरत होगी। तुर्की में होने वाले ओआईसी सरबराही इजलास पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक इजरायली हमलों के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक इजरायली हमलों के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं, और यही डर है। और देखिए ओआईसी में खिताब करते हुए वही बात तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान जो है वो वही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, और हम मिडिल ईस्ट में अब कोई खून खराबा नहीं होने देंगे। हालांकि थोड़ा से अगर देखा जाए और इंसाफ की बात की जाए तो गाजा में जो हो रहा है, अगर इसी चीज को पहले वहीं पर रोक दिया जाता, अगर जैसे ही गाजा में कत्लेआम शुरू हुआ था, अगर सब खड़े हो जाते, आज शायद जो सूरत हाल है ये पैदा न होती। आज जो खतरा लाक हो गया, जिस तरह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और न जाने क्या क्या, और सारे जो अमरीकी बेस है वो टारगेट पे हैं, और ये अमरीकी बेस है कहां पे, तमाम जो अरब ममालिक हैं और मुस्लिम वहां पे हैं। तो एक और ईरान ने साफ साफ कह दिया, हूती ने भी कहा कि हम इन बेस को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हमला करेंगे। तो एक बड़ी सिचुएशन यहाँ पे है। अब आप देखिए एक तरफ ओआईसी के इजलास है, वहां क्या फैसला होने वाला है, इससे अमेरिका डरा हुआ है, और यही वजह है कि वो अब फिर धमकी दे रहा है हमले की। जबकि अभी 2 दिन पहले बयान आया था अमेरिका की तरफ से, जो डोनाल्ड ट्रंप की तर्जुमान है, उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते का वक्त हम दे रहे हैं कि मामला ठीक कर लिया जाए। फिर ये अचानक क्यों कि B-2 बॉम्बर से हमला हो जाएगा, और तमाम जो वॉरशिप आ रही है, और ये आ रहा है वो आ रही, क्यों? अब यहां पे देखिए कि अमेरिका जो है वो हमला करने की तैयारी कर रहा है, और इस तरह की खबरें जो हैं जैसा कि हमने बताया खूब चलाई जा रही हैं, खूब यहाँ पे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आई, वो भी मैं आपको बता दूं। खबर यह है कि अब अमेरिकी सदर ने ये रजब तैयब अर्दगान से बात की, और बात क्या की है इजराइल के हवाले से, कि इजराइल अब बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान तैयार है कि नहीं। अगर ईरान के सदर
पिशकियान अगर वो तैयार हो जाएं तो बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको तुर्की भेज सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये घुटने पे आने वाली बात है। अमेरिका भी डर रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपको याद होगा और हमने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं उन्होंने उन्हें समझाया है कि अगर आप ईरान पे हमला करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। दूसरी चीज ये कि जो अमेरिका के साबिक सदर हैं बिल क्लिंटन, उन्होंने भी अब वाजे कर दिया कि नेतन्याहू जो खेल खेल रहे हैं, जो पूरे इलाके को, पूरे खित्ते को जंग में झोंक रहे हैं और अमेरिका को नुकसान कर रहे हैं, दरअसल वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। अब ये वही बात कर रहे हैं जो इजराइल के लोग भी कर रहे थे, जो इजराइल में अपोजिशन के लोग कर रहे थे कि दरअसल ये जो नेतन्याहू कर रहे हैं, इनको पता है कि अगर जंग होती रहेगी तो बचे रहेंगे, जिस दिन जंग रुक जाएगी उस दिन वो जेल चले जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए कि एक के बाद एक, कभी वो गाजा पे हमला, यानी गाजा पे तो रोज ही मार रहे हैं लेकिन हमले की बात कर रहा हूं, जो एयर स्ट्राइक, कभी जो है लेबनान पे, कभी हूती के साथ, और अब तो हद पर कर दी, अब ईरान के साथ कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है किसने कहा? ये बिल क्लिंटन ने साफ साफ कह दिया। और उसके बाद अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बात आ गई सामने और इसके बाद भी अमेरिका इजराइल का साथ देता है और जंग में कूद पड़ता है, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से कह रहे हैं कि ईरान से बात करो, ईरान को समझाओ। और ईरान ने क्या कहा कि पहले हमला रुकवाओ, उसके बाद इजराइल को कटघरे में खड़ा करो। और ये आप जान लीजिए कि ईरान सिर्फ अपने लिए बात नहीं करेगा, बल्कि वो फिलिस्तीन और गाजा के लिए बात करेंगे, बिल्कुल तय बात है। तो यहां पे आप देखिए कि पूरी तरह से तस्वीर साफ है। और यही नहीं बल्कि हूती ने भी साफ साफ कह दिया, हूती ने भी साफ साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेरिका को धमकाया है और कहा है कि अगर ईरान पर हमला करने की सोची भी तो हम आपके सारे वारशिप जो रेड सी में है वो सब उड़ा देंगे। और ये उन्होंने सिर्फ धमकी नहीं दी, कहा कि ट्रिगर पर हमारी उंगली है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये उधर धमकी दी है। इसी तरह से रूस ने भी धमकाया है और रूस ने कहा है अमेरिका से कि आप ईरान पर हमला करने की सोचना भी नहीं, अगर हमला किया तो इसका अंजाम बहुत खराब होगा, क्योंकि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि चीन भी पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। यह भी खबर आ रही है कि कई वॉरशिप जो है वो ईरान पहुंच चुकी हैं, ऐसी खबरें हैं। और ईरान इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो गया है और यही वजह है कि कई हमले, यहां तक कि जो इजराइल की वजारत खारजा है उसको भी टारगेट कर दिया। और आज भी पूरी रात जो है वो ईरान ने हमला किया, नए नए ड्रोन से वहां पे टारगेट किए जा रहे हैं और पूरा इजराइल इस वक्त धुआं धुआं हो रहा है। तो बहरहाल ये दो सिचुएशन यहाँ पे बड़ी साफ साफ थी कि अब अमेरिका की धमकी भी जो है उसको कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि आप हमें मार दो, ईरान को तबाह कर दो, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें, हमारे लिए इस्लाम बहुत ज़रूरी है, दीन इस्लाम, उसकी हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हक के लिए हम कभी झुक नहीं सकते। तो ये इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबो गरीब है, बड़ी ख़राब है। और इस दौरान ये भी एक बड़ी मजाक वाली बात आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन का नोबेल प्राइज भी लेना चाहते और पाकिस्तान ने नाम भी रिकमेंड किया। आप सोचिए जरा, पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का अड्डा है उसने ये नाम रिकमेंड किया, किसका? अमेरिका का। अब इससे ज्यादा मजाक शायद कुछ नहीं हो सकता। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब तक तो हमें 4-5 नोबेल मिल जाने चाहिए। कौन सा तीर मार दिया है? पूरी दुनिया में इन्होंने जो तबाही मचाई है, जो आतंकवाद फैलाया है, और उसके लिए कह रहे हैं कि हमें अब तक अवार्ड मिलना चाहिए। तो बहरहाल OIC का इस वक्त का इजलास
बड़ा अच्छा माना जाएगा और जो बातें वहां पे आई हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं और खित्ते के लिए मुफीद साबित है। और ईरान का अपना स्टैंड वो ये जाहिर करता है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरान किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, जबकि अमेरिका और इजराइल दोनों घुटने पर आते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।